सो गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो, हाय, आदाब बोलने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आज के इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप आज ये वीडियो एंड तक नहीं देखते हैं तो शायद आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं वो मिस कर देंगे। सो प्लीज़ बी विथ मी टिल द एंड ऑफ वीडियो। ओके, मिलते हैं वीडियो में आगे की तरफ, चलिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्लॉग्स विद नितिन में, और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नितिन। उम्मीद है आप सब लोग अपने अपने घरों पे मज़े में होगे, मस्ती में होगे और मौज कर रहे होगे। मैं भी यहाँ मज़े में हूँ, मस्ती में हूँ और मौज कर रहा हूँ। और ग्वालियर में गर्मी अपने चरम पर है, टेम्परेचर फर्स्ट क्लास 43-44 डिग्री के आसपास आ चुका है। और आज हमारे ब्लॉग की जो शुरुआत हुई है बड़ी धमाकेदार हुई है। मैं अभी ट्रैफिक थाने से होकर आया हूँ, गाड़ी हमारी जब्त हो गई थी, वहाँ से हमने गाड़ी रिलीज़ कराई और अब मैं आके अपने ब्लॉग को शुरू कर रहा हूँ। इसके साथ में एक न्यूज़ और है। तो दूसरी जो न्यूज़ है वो कुछ इस तरीके से है कि जिस tरीके से पाकिस्तान बलूचिस्तान, इज़राइल फ़िलिस्तीन, चाइना ताइवान, अमेरिका ईरान की वॉर चल रही है, उसी तरीके से आज हमारे यहाँ पर गोविंदा और केदार की वॉर चली है। और बड़े भयंकर लेवल पे वॉर चली है, कम से कम 20-25 मिनट तक उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। गोविंदा अपने कॉलेज की छुट्टियों में यहाँ आया हुआ है, आने के बाद पता नहीं किस बात पर दोनों में लड़ाई हुई है और दोनों लड़ पड़े हैं। ठीक है, अभी तो मामला काफ़ी शांत है। एक जना यहाँ बैठा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा। ठीक है, और दूसरा अंदर बैठा हुआ है, दूसरा बैठा है ये। क्या हो गया? तुम्हारी लड़ाई का बता रहा हूँ। और मैदान जंग की लड़ाई ख़त्म होने के बाद अब मैं केदार को लेकर जा रहा हूँ म्यूज़ियम में। एक म्यूज़ियम है हमारे यहाँ पर, अटल म्यूज़ियम। तो वो मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया, मैं देखना चाहता हूँ कि एक्चुअल में है क्या। वहाँ पर एक प्लानिटोरियम भी बनने वाला था, वो प्लानिटोरियम बन गया होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ, नहीं बना होगा तो मैं जो म्यूज़ियम है वो देख कर आता हूँ, और अगर म्यूज़ियम बंद होगा तो फिर वापस घर को आता हूँ। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं। चलो केदार। अब आज हो रही है फियरलेस व्लॉगिंग। अब अपना काम कर रहे हैं। आज थंबनेल में जाएगा, आज मैंने बिना डरे बनाया व्लॉग। जब आसपास और अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पर म्यूजियम के पास, लेकिन म्यूजियम के टिकट विंडो पे कोई भी खड़ा ही नहीं है। वो सच के आए हैं, मेरे को बस चड्डे में बोल दिया। जैसी शक्ल वैसे कपड़े। और ये है पूरा म्यूजियम का जो सामने का देखो, ऐसा लग रहा है ऐसा लग रहा है। सामने का दिखाओ, देखते हैं, कोई आ तो जाए पहले यार। डर गया, देखो 4 लोग, ऐसा लग रहा है। और अभी हम लोग आ गए हैं म्यूजियम के अंदर, और इस म्यूजियम को मैं पहली बार विजिट कर रहा हूँ। और एंट्री हो गई है, पूरा खाली नहीं है, अंदर भी है। और हमारा किस्मत अच्छा है कि आज हमको प्लानिटोरियम भी हमको देखने को मिल गया है। ठीक है, मैं अभी आपको पूरा का पूरा इसका दर्शन कराता हूँ। मेरे पीछे अभी जो देख रहे हो आप, तो यहाँ पर ये कुछ डिजिटल सांस्कृतिक विरासत संग्रहालय के बारे में जानकारी दी गई, आपको दिखा देता हूँ कि मतलब किस तरीके से हमारे इसके अंदर चीज़ें हैं। यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें, जैसे गुप्तेश्वर शैलाश्रय है कोई, तो उसके बारे में हमें पूरा डिटेल मिल गया। यहाँ पर ये ग्वालियर किले के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आराम से अच्छी तरीके से। शानदार सा स्कल्पचर है यहाँ पर बनाया हुआ, अभी रोशनी की वजह से शायद आपको ना दिख रहा हो, लेकिन काफ़ी अच्छा है। ये जो इमेज है ये है गुरुद्वारा की, जो आप जब भी ग्वालियर फोर्ट पर जाओगे तो ये आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, जो गुजरी महल का एरिया है। ये पर किले पर ही ये कर्ण महल बना हुआ है, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, देखने लायक चीज़ें हैं यहाँ पर। राजा रहा करते थे वहाँ पर अलग अलग। हाँ, प्लेनेटोरियम का भी है। तो यहाँ पर अभी हम लोग शुरुआत अपनी कर रहे हैं यहाँ से आगे की तरफ। 3 बजे का बोला है उन्होंने, 3 बजे। और एक ये छोटा सा मिनिएचर आर्ट रखा हुआ है ग्वालियर के, ये किस जगह का, ग्वालियर किले का मिनिएचर आर्ट है ये आप देखो, ये पूरा रखा हुआ है, पूरा ग्वालियर इसके अंदर एक्सप्लेन हो जाएगा। ग्वालियर का किला, सॉरी ग्वालियर तो नहीं, पूरा ग्वालियर का किला। ये जो मैं आपको बता रहा था ये है वो ग्वालियर का गुरुद्वारा। सामने जो आपको दिख रहा है वो वहाँ पर बना हुआ है सास बहू का मंदिर। और ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये ग्वालियर में जिस सिंधिया स्कूल के बारे में आप सब लोग जानते हैं वो बना हुआ है। ठीक है, और ये सिंधिया जूनियर स्कूल का एक मॉडल बना हुआ है, मतलब ये वहाँ की एक छोटी सी रेप्लिका है। यानी कि पूरे के पूरे ग्वालियर के
फोर्ट को इस रेप्लिका के माध्यम से डिफाइन किया गया है। अभी आगे देखते हैं आगे म्यूजियम का और क्या स्थिति है, कैसा है। और ये एंट्री हो रही है हमारी। ठीक भैया, ठीक ठीक। और ये है ये देखिए शिफ्टिंग डायनेस्टीज़ के बारे में पूरा दिया गया है। 6th 7th सेंचुरी BC से 7th सेंचुरी CE तक का। यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से पढ़ने को मिल रहा होगा ग्वालियर्स और डायनेस्टिक शिफ्ट्स फ्रॉम द 6th सेंचुरी टू 7th सेंचुरी CE। नोटेबल फॉर द नागा एंड द कुशाणा रूल बिफोर द प्रॉस्पेरस गुप्ता एरा। और इस म्यूजियम के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे देखने को मिली है। कन्वेयर बेल्ट के ऊपर ग्वालियर का पूरा हिस्ट्री यहाँ पर डिफाइन किया गया है 20th सेंचुरी तक। तो उसको हम देखते हैं। मेरे पीछे की तरफ अभी आप जो देख रहे हो ये एक कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ है और यहाँ पर मेरे सामने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। जैसे ही मैं नंबर 0 को दबाऊंगा तो अभी नंबर 0 के ऊपर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। सबसे पहले देखिए थ्रू द साइंस ऑफ टाइम। उसके बाद अब मैं यहाँ पर नंबर 1 दबाऊंगा। नंबर 1 दबाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आगे की तरफ आपको जानकारी यहाँ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर नंबर 2 प्रेस करूँगा। नंबर 2 प्रेस करने के बाद नंबर 2 की तरफ ये जो कन्वेयर बेल्ट है वो स्लाइड को लेकर जा रहा है और वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से ग्वालियर सिटी का जन्म हुआ था, कि किस तरीके से कछवा राजा जो थे सूरज सेन उन्होंने ग्वालियर का निर्माण करवाया और उसके बाद फिर कई और राज्यों और रियासतों पर उन्होंने राज्य किया। ठीक है, और उनका जो सबसे बड़ा राज्य था वो जयनगर था या आधुनिक जयपुर जिसको हम बोल सकते हैं। जयपुर, जयनगर यानी आज का जयपुर। फिर उसके बाद फिर आप आगे देखिएगा 6 नंबर की लास्ट स्लाइड है जो कि हमें मॉडर्न ग्वालियर की तरफ लेकर आती है। जो 1948 से 1956 के बीच में ग्वालियर जो था मतलब मध्य प्रदेश की राजधानी हुआ करता। ठीक है, और अभी आप ये मेरे ऊपर जो तस्वीर आप देख रहे हो ना, ये है मितावली पड़ावली की, जो ग्वालियर से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर है। ये खंडर है लेकिन काफ़ी अच्छे तरीके से बने हुए हैं। मतलब ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ का जो एक स्ट्रक्चर है उसी को देखकर जो हमारी संसद भवन है पुरानी वाली उसका निर्माण कराया गया था। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अंदर चलते हैं। और ये एक और है एरिया, काफ़ी अच्छा बनाया गया है। ये इस स्लाइड पर आप देख रहे होंगे, ये ग्वालियर फोर्ट के ऊपर जो जैन मंदिर बने हुए हैं, जैन मूर्तियाँ बनी हुई हैं, उनके बारे में हमको पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ मिल रहा है। और ये गुजरी महल का फ़ोटो है। मैंने आपको बताया जो रानी गुजरी थी और राजा मानसिंह थे, उन्होंने बनवाया था रानी गुजरी के लिए। ठीक है, और ये एक स्टैचू है गुजरी महल का जिसको आप वहाँ पे गुजरी महल में जाकर आप देख सकते हैं। शाल भंजिका के नाम से जानते हैं शायद इसे। और ये पड़ावली के जो मैंने आपको बताया कि अभी अभी मितावली पड़ावली करके एक जगह है जहाँ से हमारे संसद का डिज़ाइन भी लिया गया है। तो ये वहाँ का एक पिक है। पुराने की नए? पुराने वाले की नए वाले का, पुराने वाले का। और ये भी एक ग्वालियर किले का ही फ़ोटो है। ग्वालियर किले के अंदर जो चीज़ें बनी हुई हैं। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और ये एक और म्यूज़ियम की गैलरी है जहाँ पर ये जैन मूर्तियों के फ़ोटो लगे हुए हैं। जो आप ग्वालियर पे आप जाएंगे जिसे हम उरवाई गेट बोलते हैं। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फ़ोटो लगी हुई है। ये बाड़े पर मैंने आपको कई बार आपको बताया ना, जो जियोलॉजिकल म्यूज़ियम है, मेरा ब्लॉग्स में आप देख चुके होंगे। पहले उसे विक्टोरिया मार्केट के नाम से जाना जाता था। ये उसी समय का फ़ोटो है जब दशहरे पर यहाँ से चल समारोह निकलता था। यहाँ ऊपर तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये महाराजा बैठे हुए हैं, ग्वालियर के सिंधिया महाराज। और ये यहाँ पर नीचे एक फ़ोटो दिया गया है, ये है बाबा कपूर की दरगाह का फ़ोटो है। वहाँ पर कोई उर्स का प्रोग्राम है शायद वहाँ का। उसके बाद हालांकि अगर आप लोग यहाँ आएंगे ना तो आपको मज़ा आएगा। टिकट ज़्यादा नहीं है, 20 रुपये में अगर आपको इतनी अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है ना। मैं खुद बोल रहा हूँ कि मैं खुद एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ। इस म्यूज़ियम को बने हुए यहाँ पर कम से कम 5 साल हो गए और मैं पहली बार आ रहा हूँ। मेरे घर से 100 मीटर की दूरी भी नहीं है। दुख की बात ये है कि यहाँ पे आज हमारे अलावा कोई नहीं है, लेकिन अच्छा लग रहा है। जितने हम अकेले हैं उतना हमें मज़ा आएगा। ठीक है, और ये मतलब एक फ़ोटो है, देखिए गेटवे ऑफ ग्वालियर, ये एग्जीबिशन का बनाया गया है। और ये है हमारा फ़ोटो। इसके बारे में कोई जानकारी यहाँ नहीं है, लेकिन ये शायद गोरखी का हो सकता है। हाँ, ये गोरखी का ही फ़ोटो, KRG कॉलेज। ओके, ये है KRG कॉलेज का फ़ोटो। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो जब पहले के समय में ग्वालियर से दशहरा निकलता था, दशहरा चल समारोह, तो कुछ इस तरीके से निकलता था नए बाज़ार में। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ग्वालियर में क्या रंगत रहा करती थी। ठीक है,
और यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर ग्वालियर में किस किस तरीके की आर्किटेक्चर सिस्टम मतलब रही है वो आप देख सकते हैं। ये अभी आप देखो, ये स्लाइड के ऊपर ये वीडियो दिख रहा है, फ़ोटो दिख रहा है आपको, ये वही फ़ोटो है जिसको मैं आपको वीडियो में कई बार दिखा चुका हूँ और इसे ही हम लोग विक्टोरिया मार्केट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपको पूरी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप लोग ग्वालियर के हैं और ग्वालियर में रहकर यदि आप यहाँ तक नहीं आए हैं तो यहाँ ज़रूर आइए अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ। एक नॉलेजेबल प्लेस है वेयर यू विल गेट टू नो व्हाट इज़ ग्वालियर एंड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ग्वालियर। यहाँ पर आप देखिए दोबारा से, यहाँ केदार ने इंट्रोडक्शन के बारे में बोला हुआ, इंट्रोडक्शन टू ग्वालियर द हेरिटेज सिटी, द फैसिनेटिंग स्टोरी बिहाइंड द सिटीज़ नेम। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो राजा सूरज सेन थे, ग्वालियर का नाम ग्वालियर इसलिए पड़ा, उनको कोढ़ की बीमारी हो गई थी और एक ऋषि थे ग्वालीपा ऋषि, उन्होंने कुछ पानी के लिए बोला कि ये पानी कुछ लेकर आओ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं लेकिन ऐसा ही है। तो उस पानी से उनकी जो कोढ़ की बीमारी थी वो ख़त्म हो गई। तो इसी वजह से महाराजा सूरज सेन जी ने इस शहर का नाम ग्वालीपा ऋषि के नाम पर ग्वालियर रखा। आज का वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन काम का वीडियो है तो उसको देखना मत भूलिएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। ये एक और गैलरी हमारे पास आ गई है और अब हम यहाँ पर जा रहे हैं तो हमारा खुद का भी वीडियो यहाँ बन रहा है। और ग्वालियर में उस समय में किस तरह के खेल तमाशे हुआ करते थे वो उसके बारे में ये वाली गैलरी बनी हुई है। काफ़ी अच्छी तरीके से इस म्यूज़ियम को मेंटेन किया गया है और ये चीज़ें तो शायद मेरे लिए भी पहली बार है। मैं ग्वालियर में इतने समय से रह रहा हूँ लेकिन मुझे ये चीज़ आज पहली बार मुझे जानकारी मिली है। ये है, देखिए यहाँ, अरे वाह, ये है चौपड़। ये पुराने समय का चौपड़ है जो मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ। ठीक है, ये चौपड़ रखा हुआ है और इसको हम लोग अपनी भाषा में अष्टाचंगा पै बोलते हैं और आज के समय का लूडो है ये एक तरीके से कहा जाए। और ये बाड़े का आई थिंक कि 1947 से पहले का ये बाड़े का फ़ोटो है। ये वही विक्टोरिया मार्केट है जो मैं आपको दिखा चुका हूँ, जो आज जियोलॉजिकल म्यूज़ियम में बदल चुकी है। ये देखिए, ये चक्री ये चलती है, ये घुड़सवारी का एक ये चल रहा है, ये सब चक्री का मेला यहाँ लगता है। ये ग्वालियर में उस समय में एक छोटी सी ट्रेन चला करती थी जो सीधे पैलेस में जाया करती थी। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये ग्वालियर के एक बहुत बड़े संत है ढोली बुआ महाराज, ये उनका है। और ये बाड़े पर एक दत्त मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर ये कथा कर रहे हैं। ये ग्वालियर में उस समय किस तरीके से एम्ब्रॉयडरी वर्क किया जाता था उसको डिपिक्ट करती है। काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर। आप देखिए, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो किस तरीके से पॉटरी वर्क हुआ करता था। ग्वालियर में एक पॉटरीज थी जहाँ से माल बहुत बाहर तक जाया करता था, अब वो बंद कर दी गई और उसकी जगह हॉस्पिटल बना दिया गया है। और अब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं ग्वालियर के परिधानों वाले गैलरी की तरफ, जहाँ पर जितने भी तरह के अपैरल्स हैं उनके बारे में आपको देखने को मिलेगा। ये जो मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हो, ये तस्वीर जो है ग्वालियर में एक इटालियन गार्डन बना हुआ है उसकी है। और ये यहाँ अलग अलग तरह की पगड़ियाँ रखी हुई है, जैसे ये जोधपुरी साफ़ा है। पेशवा जो पगड़ी होती थी वो इस तरीके की थी, आपने मूवीज़ में देखी होगी, बाजीराव पेशवा के अंदर। हाँ, ये ओरिजिनल है। नीचे ये मुग़ल पगड़ी रखी हुई है, ये जो नीचे रखी है ये मुग़ल पगड़ी रखी हुई है। ये मेवाड़ की पगड़ी है, बुंदेलखंड में जिस तरीके की पगड़ियाँ पहनी जाती थी वो है। ये गुजराती पगड़ी है और ये पगड़ी राजस्थानी है और ये चंबल की पगड़ी है जो प्योर चंबल के लोग पहना करते हैं। ठीक है, और ये यहाँ का शाही पोशाक है, अंगरक्षक बोलते हैं जिसको। ये जो अंगरक्षक पहना करते थे ये उनके लिए है। ठीक है, पोशाक है ये पूरी अच्छे तरीके से। और ये देखिए यहाँ पर टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज थी पूरे हिंदुस्तान में किस तरीके से पहनी जाती हैं। जैसे ये महाराष्ट्र का एरिया है तो यहाँ पैठणी चलती है। कोंकण में आप नीचे आप उतर जाओगे, कोंकण की तरफ जाओगे तो कुंभी है और उसके नीचे आप कर्नाटक साइड में जाओगे तो मैसूर सिल्क आपको मिलेगा। राजस्थान में चले जाओगे तो बंधनी मिलेगी। ऊपर आप कश्मीर की तरफ चले जाओगे तो पश्मीना और कुल्लू शॉल्स, मतलब नंबर ऑफ वेराइटीज़ आर देयर। मध्य प्रदेश की सबसे मशहूर चंदेरी साड़ी जो कि गुना के आगे चंदेरी ज़िले में बनती है और ये वर्ल्ड फेमस साड़ी है। जिस तरीके से मैसूर सिल्क फेमस है उसी तरीके से ये भी है। और ये देखिए, ये एम्ब्रॉयडरी का मशीन, ये मैंने देखने की इच्छा बहुत ही आज पहली बार देख पा रहा हूँ, जिसको बुनकर जो होते थे, वीवर्स जो होते थे, एम्ब्रॉयडर्स, वो इसी पे बनाते थे। एक ये मज़े के लिए इन्होंने बनाया, अपनी खुद की रेसिपी तैयार करें। हम मलाई लड्डू बना रहे हैं। दूध डाला, ये डालो गुलाब जल, ये डाल देते हैं। ठीक है, इलायची डालो। उसके बाद ये पनीर, ये वाला पनीर डालो। पनीर है, पनीर है, डाल पनीर डाल। शक्कर, ये रही शक्कर, डालो इसको। ये क्या है? मूंगफली के दाने हैं।
ठीक है, अब ये रेडी हो जाएगी। मलाई लड्डू एक विशेष 14 सेकंड में बनकर हमारे मलाई लड्डू तैयार होने वाले हैं। खोया, अच्छा खोया हालांकि हमको ये खाने को नहीं मिलेंगे, लेकिन बनकर तैयार हो रहा है। वेटिंग मशीन, ठीक है, अंक 50। देखते हैं। ये अभी प्रोसेस हो रहा है, 1 सेकंड। चलो आओ। और अभी मैं जिस गैलरी में हूँ, ये ग्वालियर में जितने भी आर्ट वर्क अच्छे तरीके से किए गए हैं उसको डिपिक्ट करता है। ये मेरे पीछे जय विलास पैलेस है, ये ग्वालियर फोर्ट के बारे में बताया गया है। तीसरा जो है वो वहाँ पर बाड़े का दिखाया गया है। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये आपको मेन बाड़े का एक और लुक दिखाया गया है। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर हर तरह से चीज़ें बताई जा रही हैं कि किस तरीके से ग्वालियर के अंदर फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते थे पहले, और उसके बाद चेंजेस हुआ। अलग अलग तरीके की अलग अलग चेंजेस हमको देखने को मिली हैं। और यहाँ हमारा जो प्लानिटोरियम का प्लान था वो भी सक्सेसफुल हो गया। प्लानिटोरियम हम देखने आ गए हैं, बस प्लानिटोरियम शो शुरू हो रहा है। आज थोड़ा सा रॉयल फील हो रहा है क्योंकि यहाँ पर अभी हम 2 ही लोग हैं और भैया ने स्टार्ट कर दिया है। और अभी आगे जैसे जैसे ये शो बढ़ेगा मैं उसके कुछ झलकियाँ आपको दिखाऊंगा। और अभी हम लोग प्लानिटोरियम से निकल कर आए। 17 मिनट का एक शो था और बड़ा ज़बरदस्त शो था। जितना कुछ हमें समझ में आया बहुत अच्छा लगा। हालांकि मज़ा बहुत आया, मतलब जो ग्राफिक्स थे, पिक्चराइजेशन किया गया था बहुत अच्छे तरीके से किया गया था, तो ज़बरदस्त है। और ये पूरी गैलरी जो है ये पूरी की पूरी हमारे सैटेलाइट प्रोग्रेस को, जो हमने सैटेलाइट के फील्ड में की है, हमारे प्लैनेट सिस्टम के बारे में पूरा का पूरा बता रहा है। पूरा आप देखोगे चारों तरफ आपको यहाँ पर दिखाई देगा, केवल ही इस गेट को छोड़कर, क्योंकि ये गेट है। मेरे पीछे देखिए पूरा का पूरा साइंस का एक थ्योरी लिखा गया है कि स्टार गेजिंग लाइव है। कि किस तरीके से बिग बैंग थ्योरी को हम लोग मान के चलते हैं कि बिग बैंग थ्योरी आई, उसके बाद फिर हमारे ये जो सोलर सिस्टम है उसका बनाया गया उसको। ठीक है, और अंदर की तरफ यहाँ ये है हमारा इसरो का सिस्टम। यहाँ देखिए आप, ये इसरो के बारे में, ये जो SLV K3D है, ये देखिए पूरा रॉकेट सिस्टम बना हुआ है। और ये है हमारा स्पेसशिप जो इसरो द्वारा बनाया गया था, उसका पूरा एक मॉडल यहाँ रखा हुआ है। इसरो ने अभी तक जितने भी अचीवमेंट्स किए हुए हैं उन सब के बारे में एक यहाँ पर ये फ्लैक्स बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, अच्छी तरीके से देख सकते हैं, इधर ये जो उनकी प्रोग्रेस हुई है, जिस फील्ड में जैसे जैसे काम किया गया है उसके बारे में। और मेरे पीछे इस समय जो आप देख रहे हो, ये जो ऑपरेटिंग बोर्ड होता है उसको अपन, मैं तो ऑपरेटिंग बोर्ड ही बोल सकता हूँ, शायद इसरो वाले कुछ और नाम देते हो, तो उसके बारे में दिया गया। जैसे ही मैं यहाँ खटका दबाऊंगा तो वहाँ लाइट बंद हो जाएगी, और खटका दबाते बराबर ही अलग अलग तरीके के ये इग्निशंस वगैरह स्टार्ट हो गए। यहाँ पर आप खुद ही अलग अलग तरीके की कई सारी चीज़ें आप देख सकते हो। एक अच्छा खासा मॉडल हमारे सामने यहाँ रखा हुआ है। काफ़ी इनोवेटिव थिंकिंग है इसको बनाने की, और काफ़ी अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। यहाँ पर देखिए, मैं सबसे पहले मैं यही बात अभी आपको बताने वाला था कि भारत का सबसे पहला जो स्पेसशिप था उसको बैलगाड़ी और साइकिलों पे उसके पार्ट्स लाए गए थे, जो कि 1963 में था। ठीक है, 1963 की बात मैं आपके सामने कर रहा हूँ। ये भारत की उपलब्धि है कि साइकिल और बैलगाड़ी से पहुंचकर आज हम उस स्टेट में हैं जहां हम दूसरे देशों के उपग्रह लॉन्च करते हैं।
तो अब हम लोग यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं। भाई मुझे पूरा मज़ा आया। अगर आप लोग ग्वालियर में रहते हैं, अगर अभी तक आप यहाँ नहीं आए हैं तो यहाँ ज़रूर आइए, क्योंकि मैं खुद चौंक गया कि इतने साल तक मैं घर से 100 मीटर की दूरी पर म्यूज़ियम है, अभी तक नहीं आया और इतनी सारी चीज़ें यहाँ रखी हुई है। सो यू आर मोस्ट वेलकम ही। तो अब हम यहाँ से बाहर की तरफ चलते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं, हमें क्या देखने को मिलता है। बट आई एम वेरी मच हैप्पी। पैसा वसूल है, आप आओगे, 20 रुपये टिकट है, ज़्यादा टिकट भी नहीं है, आराम से आप देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। सरकार ने आपके लिए जो चीज़ें की गई हैं, सरकार के द्वारा जो चीज़ें आपके लिए की गई हैं, आप उसका मज़ा आराम से ले सकते हो। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आप अभी तक यहाँ नहीं आए हो तो यहाँ आओ, इस म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करो, अपने बच्चों के साथ आओ, दोस्तों के साथ आओ, भाई बहनों के साथ आओ, परिवार के साथ आओ। एक अच्छा और इनोवेटिव प्लेस है जहाँ आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा और बहुत ही चीपर प्राइस में। मतलब 20 रुपये कोई मायने नहीं रखते एक पर्सन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब इस म्यूजियम की सबसे जानदार चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आइए मेरे साथ, आइए। अभी आप जो मेरे सामने देख रहे हैं ये है 3D मॉडल, ठीक है। ये जो पूरा सीन आप देख रहे हैं ये 3D प्रोजेक्शन है, टोटल 3D प्रोजेक्शन है। एक शानदार जगह पर आने का जो मेरा अनुभव हुआ है ना, इससे पहले शायद नहीं था। सरकार ने आपके लिए बहुत कुछ किया हुआ है, ज़रूरत सिर्फ आपको वहाँ तक पहुँचने की है। और संडे को, मतलब मैं और केदार, आज मैं सच बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं रॉयल ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। रॉयल ट्रीटमेंट पूरे म्यूज़ियम के अंदर हम लोग, सिर्फ हम 2 लोग हैं। ज़बरदस्त म्यूज़ियम है बॉस, ज़बरदस्त। एक से बढ़कर एक चीज़ है। ये पूरी की पूरी एक आर्ट गैलरी बनी हुई है। यहाँ पर जितने भी म्यूजिकल प्रोग्राम्स हुए हैं उनके बारे में दिया गया है। और बाड़े पर मैं आपको एक कलरफुल एक और बिल्डिंग दिखाता हूँ, वो है ये, जिसे टाउन हॉल पहले बोला जाता था, फिर बाद में ये रीगल टॉकीज में कन्वर्ट हो गई और अभी फिर से ये टाउन हॉल बन चुकी है। ये वायलिन रखा हुआ है, 2 वायलिन, ये भी वायलिन है। और ये पवाया करके एक जगह है जिसे पुराने समय में पद्मावती के नाम से जाना जाता था, जो कि ग्वालियर से 70 किलोमीटर दूर है और डबरा से 20 किलोमीटर, ठीक है, वहाँ का है। ये ग्वालियर घराने की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है, ग्वालियर जो संगीत घराना है बहुत पुराना है, उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी। जो संगीत प्रेमी है वो इसे पढ़कर बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। और इस समय मैं जहाँ खड़ा हुआ, यहाँ पर कई तरह की अलग अलग पेंटिंग्स हैं जो हैंडमेड हैं, बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को डिफाइन करती हैं। ये रागिनी है, राग मालती को डिफाइन करती हुई, ये राग केदारी को, सौपाटिका, आसावरी राग, धिवास, मारवा, भैरव, धनश्री, कमला, गुणकली, अलग अलग तरीके के जो राग हैं उन सब के बारे में यहाँ पर डिटेल दिया गया है। मैं खुद इन तस्वीरों को देख रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इन तस्वीरों को देखकर। बहुत अच्छी तस्वीरें हैं। यहाँ पर आइए, जो लोग म्यूज़िक को प्यार करते हैं, म्यूज़िक समझते हैं, जो संगीत प्रेमी हैं, वो यहाँ आकर बहुत खुश होंगे। ज़बरदस्त तरीके से एक एक पेंटिंग को डिफाइन किया गया है। और मैं आपको शुरुआत में बताया था कि हमारा जो संसद भवन है वो ग्वालियर में एक जगह है, वहाँ से इंस्पायर्ड है। तो ये रही वो तस्वीर, योगिनी मंदिर, जिसे योगिनी मंदिर के नाम से जाना जाता है और मितावली बोला जाता है। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम एक और गैलरी में यहाँ आ गए। इस गैलरी के अंदर आपको घूमने का मज़ा डबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं ना, उनके साथ में एक अलग ही म्यूज़िक चल रहा है या अलग ही किसी तरीके का वॉइस ओवर चल रहा है। तो आपको यहाँ घूमने पर बड़ा मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ। मतलब हमें खुद मालूम नहीं पड़ा कि अभी हमें 1 घंटा हो गया घूमते घूमते, ठीक है। काफ़ी मज़ेदार चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, नॉलेज देती हैं, अपने शहर को जानने का मौका मिलता है। और अब मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि ग्वालियर में कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर आकर आप घूम सकते हैं। सबसे पहले ये जो जगह है, इसे हम लोग जयविलास पैलेस के नाम से जानते हैं, जहाँ आज की डेट में ग्वालियर का राजघराना यानी सिंधिया राजघराना रहा करता है। इसका आधा भाग म्यूजियम में है और आधा भाग निवास। ग्वालियर का मोती पैलेस है,
और ये ग्वालियर में बनी हुई छतरियाँ हैं। संगीत सम्राट तानसेन जी का मकबरा। ये जो इमेज आप देख रहे हो ये ग्वालियर का जया रोगिया हॉस्पिटल है। ये ग्वालियर में बना हुआ सूर्य मंदिर है। ये है ग्वालियर में बना हुआ जल विहार। गुजरी महल का ड्रोन व्यू देख रहे हो। ये नदी गेट का एरिया है जहाँ से सिंधिया महाराज अपने महल में जाया करते थे। तो यहाँ हमारा सफ़र होता है एंड, और अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे अपने घर की तरफ। और फाइनली अगर मैं अपने दिल की बात बोलूँ तो इस म्यूज़ियम को देखकर मुझे बहुत मज़ा आया। बहुत ही अच्छे तरीके से इस म्यूज़ियम को मेंटेन किया गया है। बहुत सारी जानकारियाँ इसमें रखी गई हैं। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर जो स्टाफ है वो भी आपको ट्रीट करता है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर आप ग्वालियर में हैं तो एक बार इस म्यूज़ियम को देखने के लिए ज़रूर आएँ। इस म्यूज़ियम को विज़िट ज़रूर करें। आपको मतलब यहाँ पर आकर निराशा नहीं होगी किसी भी तरीके से। हर तरीके से ये म्यूज़ियम जो है अव्वल है, टॉप क्लास है और एक से एक बढ़कर चीज़ें हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो so please like, share and subscribe and share it to your friends too.